हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन करेंगे, रीमर टीमान रिएक्शन। तो रीमर टीमान रिएक्शन में एक फिनॉल ग्रुप का हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। और इस रिएक्शन में फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसके ऑर्थो प्रोडक्ट को हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं और इसकी पैरा पोजीशन को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को हम सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट में हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड ग्रुप के बीच इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो हम इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को कार्बीन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं। बेस अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बॉन्ड होते हैं। तो इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए हम नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। अब यहाँ से एक क्लोरीन ग्रुप लीव हो जाता है क्योंकि एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से हमारा डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो डाइक्लोरोकार्बन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम फिनॉल का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं और बेस अपने इलेक्ट्रॉन एसिडिक हाइड्रोजन को देके उसको रिमूव करके ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। इसको हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। अब इस फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया। अब हम डाइक्लोरोकार्बन पे इस नेगेटिव चार्ज का अटैक करवाते हैं। हम इस अटैक को ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से भी करवा सकते थे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन की ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और ज़्यादा अच्छे से कार्बन दे सकता है। तो हम इधर कार्बन से अटैक करवाते हैं। तो अब इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ से कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है। तो इस एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसकी हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करता है और जो एक नेगेटिव चार्ज कार्बन है ये बेस की तरह एक्ट होके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इस C डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अब इन 2 क्लोरीन ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं और इन 2 क्लोरीन ग्रुप की जगह 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। तो एक ही कारण पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव हो जाता है और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। तब इस प्रोडक्ट को हम एसिडिफिकेशन करते हैं इसका और हमारा फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम रीमर टीमान रिएक्शन पे ही एक और क्वेश्चन करेंगे।
तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट में एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिला है। तब हम इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं। तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस कंपाउंड को नेगेटिव चार्ज देता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड हकल रूल के अकॉर्डिंग इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब फिर से हम क्लोरोफॉर्म को कार्बीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर से यहाँ से हमारा क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है उससे हम दो तरह से अटैक करवा सकते हैं हमारी कार्बीन पे। या तो हम इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे अटैक करवाएं तो हमें एक नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलता है, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे अटैक। दूसरी तरह से हम इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से अटैक कराते हैं। तो यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसके जो दो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करते हैं। तो एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा क्लोरीन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम एक नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 6 और यहाँ से हमारा क्लोरीन रिमूव हो जाता है क्योंकि एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे हमारा 1 और 6 और यहाँ पे हमारा 3 पोजीशन पे क्लोरीन है। तो ये हमारा क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे रिमट ईमान पे ही। तब इस क्वेश्चन में फिर से हमें एक कंपाउंड दिया है, ये फिर से एंटी एरोमेटिक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम फिर से यहाँ पे बेस का अटैक करवाते हैं और इस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारे को रीजेंट दिया है इस बार ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर से इसको कार्बीन में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे अब कौन सा ग्रुप रिमूव होगा ये हेलोजेंस की गुड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा हमें पता है हेलोजेंस में आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप वही अच्छा होता है जो न्यूट्रल कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल हो जाता है। और जो आयोडीन है इसका चार्ज डेंसिटी भी बहुत कम होता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली अकोमोडेट कर लेता है अपने ऑर्बिटल्स में। और ये एक वीक बेस भी होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली ले लेता है। तब यहाँ से हमारा ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा इसको न्यूट्रल बनाने के लिए। तो ये कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम फिर से
इस कंपाउंड से दो तरीके से अटैक कर सकते हैं। या तो हम नेगेटिव चार्ज से अटैक करें, तो फिर से एक नॉन एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम फिर से इस तरीके से नहीं करेंगे। फिर से इसके पाई बॉन्ड से हम अटैक करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके वैकेंट ऑर्बिटर में ये अटैक करेगा। एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फिर से इसका नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड टूट के एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। 5 6 तो 5 6 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और 1 और 2 में और 3 के ऊपर हमारा। अब इन दोनों ग्रुप में से हमारा क्लोरीन ग्रुप रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे क्लोरीन का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। तो यहाँ पे फ्लोरीन बन जाएगा, तो ये हमारा क्लोरोनेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम एक और नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हम फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं और इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर से यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। तब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन फिर से बेस फिर से अटैक करेगा हाइड्रोजन को और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। फिनॉक्साइड आयन में जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक होता है, तो हमारा इस पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हमारा बेंजीन की एरोमेटिसिटी फिर से लूज़ हो चुकी है, तो अब इसको फिर से रीगेन करने के लिए एक बेस आएगा और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा और एक सी डबल बॉन्ड के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये इसलिए अपना नेगेटिव चार्ज से इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि ये रेजोनेंस में होता है। तो अब हम इस प्रोडक्ट में एसिडिफिकेशन करवाएंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।